नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बाबा धाम के पंडा जी की बेटी अर्चना और मुझे बहुत गर्व है कि मैं देवघर के पंडा जी की बेटी हूँ। और होम बेकर के साथ-साथ मैं एक अच्छी गृहिणी हूँ, एक होम मेकर हूँ। क्योंकि अपने परिवार के साथ-साथ मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ अपने समाज का, अपने और सदस्यों का, रिश्तेदारों का। और आज मुझे देवघर से गोड्डा के लिए 3 दिन का बहुत बड़ा काम करना था। तो 3 दिनों का सफ़र शुरू होता है हमारा। मैं निकल पड़ती हूँ देवघर से गोड्डा की सड़कों पर और मैं अब अपने गोड्डा वाले घर में पहुँचने वाली हूँ, जहाँ 3 दिन का आयोजन है। मेरी सास की बरसी है। पिछले साल जब मैं अपनी सास का कर्म करने गई थी, तो मेरा सारा जेवर चोरी हो गया था मेरे देवघर वाले घर से। घर खाली पाकर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। सारे चोर बिहार से थे, ढोल बज्जा बस्ती के थे। और 6 दिन बाद हमने सारे चोरों को पकड़ा भी, पर कोई परिणाम नहीं निकला। बहुत दुखी रही साल भर, पर चलिए कोई नहीं, भगवान की आशीर्वाद से धीरे-धीरे मेरा जीवन अब सामान्य होने लगा है। फाइनली मैं पहुंची गोड्डा और आज था ये दूसरा दिन वाला कार्यक्रम, जो वर्सी का दिन था, जहां पूजा पाठ और दान हो रहा था। तो साल भर जो 11 महीना होता है, उसमें छाया होती है, ब्राह्मण भोजन होता है, पूजा पाठ होती है और फाइनली वर्षी में ये सारा चीज़ होता है। इस तरह से विधिवत पूजा पाठ किया हमने और इसके बाद तीसरे दिन निकल पड़े गंगा स्नान के लिए भागलपुर। और बहुत मुश्किल के बाद ये थोड़ा-सा साफ-सुथरा घाट मिला हमें, जहाँ हमने स्नान किया और गंगा जल लिया। गंगा जल लेकर के वापस हम लोग गोड्डा पहुँचे, जहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी थी और हमारा कार्यक्रम का आज समापन होना था। तो भगवान के आशीर्वाद के साथ-साथ पंडित जी का आशीर्वाद लिया हमने और परिवार के अन्य बड़े जनों का आशीर्वाद लिया, हर रिश्तेदारों का आशीर्वाद लिया और हमारा जो व्रत था 1 साल का, ये आज पूरा हो गया। यानी अग्नि संस्कार से लेके जो वर्षी तक का कार्यक्रम था, ये हमारा आज पूरा हो गया। यहाँ मेरे ससुर जी लोग और परिवार के अन्य सदस्य बैठे थे। सबों ने खूब आशीर्वाद दिया, ढेर सारा प्यार मिला। मैं घर की छोटी बहू हूँ, लेकिन सबसे अच्छी गृहिणी हूँ, इस बात का मुझे बहुत गर्व है और मुझे अच्छा लगता है, आत्मसंतुष्टि मिलती है अपने हर दायित्वों का निर्वहन करने के बाद। इसके बाद यहाँ पूजा पाठ को समाप्त करके ब्राह्मण भोजन करवा करके घर वापसी भी करना था हमें, घर वापस आना था हमें। निकल पड़े अब हम लोग देवघर की सड़कों पर। गोड्डा से देवघर हम लोग पहुँच ही रहे थे। कुछ 4 बजे के आसपास, साढ़े 4 बजे के आसपास आया मुझे एक केक का ऑर्डर, जो मुझे कहा गया मुझे 1 घंटे में केक दीजिए, पर केक पुरानी नहीं होनी चाहिए और ये थी सिर्फ 300 वाली केक ऑर्डर। तो मुझे 500 ग्राम केक का ऑर्डर आया। काफ़ी थकी हुई थी, मुझे लगा कि देवघर पहुँचूँगी तो 3 दिन तक जो मैंने काम किया, अब आराम करूँगी 2 दिन। फिर जब केक ऑर्डर की बात आती है, तो मैं होम मेकर के साथ-साथ ठहरी होम बेकर। मुझे तो इंतज़ार रहता है भई हर पल कि मुझे एक अच्छा वाला ऑर्डर आए और मेरे लिए हर ऑर्डर बहुत ख़ास होता है। तो मैं लग गई सारी थकान को दरकिनार करते हुए अपने केक ऑर्डर को कंप्लीट करने में। फटाफट मैंने गरमा-गरम स्पॉन्ज कट किया, एसी में मैंने ठंडा होने दे दिया और फ्रिज वाले पानी से इसकी सोकिंग लगाई, ताकि समय पर परफेक्टली मैं अपनी ऑर्डर को डिलीवर कर सकूं। और आज था मुझे चॉकलेट केक की ऑर्डर, जो 300 में ही देना था मुझे। तो उसी हिसाब से मैंने सोचा कि कुछ अच्छी वाली प्रिपरेशन कर लूं और इस तरह से अपनी चॉकलेट केक की फीलिंग लगा ली और कुछ चोको चिप्स के साथ भी इसकी फीलिंग लगानी थी, ताकि हर बाइट में मज़ा आ जाए। और जब कोई खाना भी मैं पकाती हूँ, तो मुझे लगता है कि जब खाने वाले के मुंह से वाह वाह निकले, तभी मुझे संतुष्टि होती है। और मैं पूछती भी हूँ, जब कभी खाना बनाती हूँ, सर्व करती हूँ, तो मैं सबसे पूछती हूँ कैसा लगा, कहीं नमक तो ज़्यादा नहीं हो गया। कभी मीठी चीज़ बनाई, स्वीट डिश बनाई, तो उसमें मिठास की बैलेंस है कि नहीं, स्वाद है कि नहीं। तो इन सारी बातों को हम गृहिणियाँ, ये ऐसा पर्सनली मेरे साथ नहीं है, हर गृहिणी की ये जिज्ञासा होती है कि जब वो खाना बनाकर सर्व करे, तो सबसे पूछे क्या खाना सही बना है।
और जब हमें प्यारा प्यारा कमेंट खाने वालों से मिलता है तो हमारी थकान ही मिट जाती है। और आज जो ये केक मैंने जिनको दिया, तो जब वो लेने के लिए आए तो मैंने कहा कि जितना भी गंदा टेस्ट लगे प्लीज़ प्लीज़ उसी अकॉर्डिंग आप मुझे मेरे गूगल पेज पर रिव्यू ज़रूर छोड़ दीजिएगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपका केक गंदा तो नहीं होता है, बहुत अच्छा होता है। फिर कुछ 1 बजे के आसपास मैं मोबाइल चेक करने लगी, क्योंकि जब तक मुझे फीडबैक नहीं आता है ना तो मुझे नींद ही नहीं आती है। तो मैंने देखा कि उसमें रेटिंग मेरा कुछ कम था, जबकि मुझे हर चाहने वालों ने, जिन्होंने भी मेरा केक टेस्ट किया है, सबसे मुझे 5 स्टार मिला था। तो मुझे लगने लगा जा मैंने क्या गड़बड़ कर दिया भाई कि मुझे 4 स्टार मिल गया। फिर मैंने उन्हें मैसेज करके पूछा कि क्या केक बहुत ख़राब बना था? तो फिर उन्होंने कहा नहीं दीदी, मैंने तो 5 स्टार दिया है आपको। तो फिर मैंने थैंक्स डियर कह के और एक स्माइली वाला इमोजी भेज दिया उन्हें। और मुझे इतनी खुशी हुई जब मैंने दोबारा से चेक किया तो मुझे दिखा कि अरे भाई इसमें तो 5 स्टार है, फिर मुझे 4 कैसे दिख गया था। और फिर जब कभी मुझे इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है ना तो अंदर से मुझे लगता है कि जा फिर से मैंने कहीं कमी छोड़ दी अपने काम में, अब क्या होगा। घर पर भी जब यही चीज़ मैं करती हूँ, खाना पकाती हूँ और खाने वाले को अगर संतुष्ट नहीं कर पाती हूँ तो मुझे बहुत बुरा फील होता है। तो आज की इस केक ऑर्डर को कुछ इस तरह से 500 ग्राम का ऑर्डर था, 674 ग्राम मैंने कंप्लीट किया। तो कैसी लगी दोस्तों आज की ये वीडियो ज़रूर कमेंट करें। और हम होम बेकर और होम मेकर को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा अपना प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिए। वीडियो कहीं से भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी केक वीडियो हर घर तक पहुँचे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले। मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।